आज के इस गहन अध्ययन में एक ऐसी दुनिया में कदम रखने की तैयारी है जो बिल्कुल हमारे आसपास ही मौजूद है। मतलब घरों के शांत कोनों में या बगीचों के पत्तियों के पीछे एक ऐसी सभ्यता पल रही है जो डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी करोड़ों साल पुरानी है। हाँ, और अगर इसको विज्ञान की नज़र से देखा जाए ना, तो ये दुनिया किसी एलियन साइंस फिक्शन फिल्म से ज़्यादा हैरान करने वाली लगती है। बिल्कुल। और आज की इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो सीक्रेट वर्ल्ड विवेक द्वारा तैयार किए गए बेहद खास नोट्स और स्लाइड्स हैं। मैं जब इन्हें पढ़ रही थी तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वही तो। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि मकड़ियों की इस छिपी हुई दुनिया के विज्ञान और उनके विकास से जुड़े 15 ऐसे अद्भुत राज खोले जाएं जिन्हें सीक्रेट वर्ल्ड विवेक की रिसर्च ने बहुत ही सटीक तरीके से संकलित किया है। मेरा मानना है कि ये तथ्य सोचने के तरीकों को पूरी तरह बदल देंगे। एकदम सही कहा, क्योंकि इन छोटे जीवों के अंदर जो इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल सिस्टम मौजूद है वो प्रकृति का एक मास्टर क्लास है। और इस सफर की शुरुआत में ही सस्पेंस एकदम चरम पर है। सोचिए जरा, एक ऐसा जीव जिसके शरीर में इंसानों जैसा लाल नहीं बल्कि नीले रंग का खून दौड़ता है। हाँ, और जिसके 48 घुटने। बिल्कुल, 48 घुटने, और जो हमारी तरह ही गहरी नींद में जाकर सपने भी देखती हैं। ये बातें शुरुआत में किसी जादू या कल्पना जैसी लगती हैं। तो सबसे पहले अगर सीक्रेट वर्ल्ड विवेक की पहली स्लाइड पर गौर किया जाए तो वो हमें सीधे एक टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा पर ले जाती है। हाँ, और समय यात्रा भी ऐसी वैसी नहीं, 40 करोड़ साल पुरानी। वही तो, हम अक्सर प्राचीन जीवों के नाम पर सिर्फ डायनासोर को याद करते हैं, लेकिन नोट सफा बता रहे हैं कि मकड़ियों का इतिहास 40 करोड़ साल पुराना है। 40 करोड़ साल का ये जो समय है ना, ये इतना विशाल है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। इसको ऐसे देखा जा सकता है कि जब धरती पर डायनासोर का नामो निशान भी नहीं था, मेरा मतलब उनका विकास शुरू भी नहीं हुआ था, तब भी ये जीव अपना जाला बुन रहे थे। बाप रे। हाँ, और उस स्लाइड में स्पेन में मिले एक 11 करोड़ साल पुराने एम्बर फॉसिल का जो जिक्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एम्बर यानी पेड़ों से निकला वो चिपचिपा पदार्थ जो समय के साथ ठोस पत्थर बन जाता है। अच्छा, हाँ, वो जुरासिक पार्क वाली फिल्म में जैसे दिखाया था। बिल्कुल वही चीज। तो उस पत्थर के अंदर एक 11 करोड़ साल पुराना जाला, कुछ मक्खियां और कीड़े बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। तरह का टाइम कैप्सूल हो गया ना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो 11 करोड़ साल पुराना जाला आज के जालों से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति ने इतने करोड़ साल पहले एक ऐसा अचूक शिकारी मॉडल तैयार कर लिया था जिसे कभी बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिल्कुल। धरती पर महाविनाश हुए, महाद्वीप खिसक गए, लेकिन इनका डिजाइन जस का तस रहा। और इसी डिजाइन और शरीर की बनावट से एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो स्कूल की केमिस्ट्री याद दिला देता है। हाँ, वो नीले खून वाली बात। लाल खून तो धरती के ज्यादातर जीवों में होता है, लेकिन इनका खून नीला होता है। मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही तार्किक है। इंसानों या स्तनधारियों के खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसका मुख्य आधार आयरन यानी लोहा है। जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो लाल रंग देता है। लेकिन इन जीवों के विकास क्रम में प्रकृति ने एक अलग रास्ता चुना। इनके खून में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसायनिन नामक तत्व होता है। और हीमोसाइनिन का आधार लोहा नहीं बल्कि तांबा यानी कॉपर होता है। केमिस्ट्री का ये सीधा सा नियम है कि जब तांबा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो नीले रंग में चमकने लगता है। सही पकड़ा। और यही कारण है कि इनकी रगों में एलियन जैसा नीला खून बहता है। और देखिए, प्रकृति ने ऐसा बिना किसी कारण के नहीं किया है। तो इसका फायदा क्या होता है उन्हें? ठंडे वातावरण में और जहां ऑक्सीजन का दबाव कम होता है ना, वहां ये हीमोसाइनिन शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लोहे वाले खून से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। अरे वाह, मतलब पूरी तरह से ऑप्टिमाइज सिस्टम है। ये तो शरीर के अंदर की केमिस्ट्री हो गई। लेकिन अगर बाहरी इंजीनियरिंग की बात की जाए तो स्लाइड्स में एक गणित का आंकड़ा है जो किसी को भी चौंका देगा। आप उनके पैरों की बात कर रही हैं ना? हाँ, आमतौर पर यही जाना जाता है कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं।
लेकिन 8 पैरों के साथ साथ एक मकड़ी के शरीर में 48 घुटने होते हैं। 48 घुटने सुनने में अजीब लगता है, पर गणित बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल। हर एक पैर में 6 जोड़ होते हैं और 8 को 6 से गुणा करने पर 48 घुटनों का ये जटिल ढांचा सामने आता है। इतने सारे घुटने! ये कोई फिजूल की बनावट नहीं है। इतने सारे जोड़ों की मदद से ही वो इतनी लचीली और फुर्तीली होती हैं। हवा में छलांग लगाना हो या उन बारीक धागों पर संतुलन बनाना हो, ये 48 घुटने किसी महंगी गाड़ी के बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इतने सारे घुटने और जोड़ होने के बावजूद मकड़ियों के शरीर में हड्डियों का कोई कंकाल या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एक्सोस्केलेटन होता है बस। हाँ, और बिना हड्डियों के ये सिर्फ मांसपेशियों के सहारे नहीं चल सकती। जब मैंने नोट्स को गहराई से पढ़ा तो पता चला कि ये हाइड्रोलिक प्रेशर यानी तरल दबाव का इस्तेमाल करती हैं। ये वही टेक्निक है जो आज के आधुनिक भारी भरकम बुलडोजर्स और क्रेन्स में इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल, ये प्रकृति की बायोमैकेनिक्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। होता क्या है कि इनके शरीर के अंदर तरल पदार्थ को तेजी से पैरों की तरफ पंप किया जाता है। वो नीला खून। हाँ, जब सिल के पास मौजूद मांसपेशियां उस नीले खून को दबाव के साथ पैरों में धकेलती हैं, तो पैर बाहर की तरफ खुलते हैं, और जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो पैर वापस आते हैं। अच्छा, तो यही कारण है कि जब एक मकड़ी मर जाती है तो वो बहुत ही अजीब तरीके से सिकुड़ जाती है। एकदम सही कहा आपने। मरने के बाद शरीर का हाइड्रोलिक दबाव अचानक खत्म हो जाता है और तरल पदार्थ का बहाव रुकने से पैर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो मरे हुए जीवों के पैर सिकुड़ने का वो डरावना दृश्य असल में कोई रहस्य नहीं, बल्कि सिर्फ हाइड्रोलिक पंप के बंद होने का नतीजा। एक कमाल है। शरीर की इस बेहतरीन मशीनरी के साथ साथ इनका दिमाग भी कम अद्भुत नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि छोटे दिमाग वाले जीव सिर्फ अपनी मूल प्रवृत्तियों या इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं। हाँ, मतलब उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन पोर्शिया नाम की मकड़ी इस पूरी धारणा को ध्वस्त कर देती है। ओ हाँ, पोर्शिया। इसके बारे में पढ़ना तो ऐसा था जैसे किसी मास्टरमाइंड अपराधी की कहानी पढ़ी जा रही हो, जो बैंक लूटने की योजना बना रहा है। इसका दिमाग एक पिन के सिरे जितना छोटा होता है, फिर भी ये पूरी प्लानिंग के साथ शिकार करती है। बिल्कुल। शिकार तक पहुंचने के लिए वो जानबूझकर लंबा रास्ता चुनती है, एक डिटोर लेती है, ताकि शिकार की नजर उस पर ना पड़े। और हैरानी की बात यह है कि इस लंबे रास्ते में वो भटकती भी नहीं है। जीव विज्ञान की भाषा में इस क्षमता को ऑब्जेक्ट परमानेंस और स्पेशल मेमोरी कहा जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि पोटिया ये याद रख सकती है कि उसका शिकार कहाँ है, भले ही शिकार कुछ देर के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाए। वो अपने छोटे से दिमाग में पूरे इलाके का एक नक्शा बनाती है, रणनीति तैयार करती है और फिर पीछे से जाकर हमला करती है। इतनी छोटी सी जगह में इतनी भारी न्यूरोलॉजिकल क्षमता का होना वैज्ञानिकों के लिए आज भी शोध का विषय है। और शायद इसी मास्टरमाइंड दिमाग को आराम देने के लिए एक और चौंकाने वाली प्रक्रिया होती है। नींद वाली बात। हाँ, ये सुनना सच में आश्चर्य भरा है कि मकड़ियां भी गहरी नींद में सपने देखती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च ने साबित किया है कि सोते समय ये भी REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट की अवस्था में जाती हैं। वही अवस्था जिसमें इंसान सबसे ज्यादा सपने देखते हैं ना। मैं बिल्कुल। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने जंपिंग स्पाइडर्स पर अध्ययन किया और कैमरों में कैद किया कि गहरी नींद के दौरान इन मकड़ियों के पैर अचानक से फड़कने लगते हैं और उनकी आंखों की पुतलियां तेजी से हिलती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुत्ता जब सो रहा होता है और सपने में दौड़ने की कोशिश करता है तो उसके पैर हिलते हैं। हाँ, बिल्कुल वही चीज। ये तथ्य सच में सोचने पर मजबूर करता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पैमाना आखिर है क्या। अगर वे REM स्लीप में जा रही हैं तो क्या वे सच में उन शिकारों के दृश्य देख रही हैं जिनका उन्होंने दिन में पीछा किया था। सपनों की दुनिया अब सिर्फ बड़े दिमाग वाले जीवों तक सीमित नहीं रही। सही बात है। अब जमीन और सपनों की इस दुनिया से अगर पानी की गहराई में उतरा जाए तो सीक्रेट वर्ल्ड विवेक की स्लाइड्स में एक और कमाल का अनुकूलन देखने को मिलता है, डाइविंग बेल स्पाइडर। इसको देखकर किसी पेशेवर स्कूबा डाइवर की याद आ जाती है। डाइविंग बेल स्पाइडर, हाँ, ये मकड़ी विकासवाद का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। ये अपनी पूरी जिंदगी पानी के नीचे बिताती है, लेकिन इसके पास मछलियों की तरह ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स नहीं होते। तो फिर ये जिंदा कैसे रहती है? यही पर इसकी इंजीनियरिंग काम आती है। ये पानी के नीचे पौधों के बीच अपने जाले से एक उल्टी घंटी या बेल के आकार का ढांचा बुनती है। अच्छा। फिर पानी की सतह पर जाकर अपने शरीर के बालों में हवा के बुलबुले फंसाती है और उन्हें नीचे लाकर उस जाले के टेंट में छोड़ देती है। कमाल का सिस्टम है। धीरे धीरे जाले के अंदर हवा का एक बड़ा बुलबुला बन जाता है जो बिल्कुल एक स्कूबा टैंक की तरह काम करता है। बिल्कुल।
और इसी बुलबुले के अंदर बैठकर वो ऑक्सीजन लेती है और अपना पूरा जीवन बिताती है। प्रकृति ने क्या क्या नुस्खे बनाए हैं। अब पानी की गहराई से अगर जमे हुए बर्फीले इलाकों की तरफ चलें तो कड़ाके की ठंड में एक अलग ही विज्ञान देखने को मिलता है। हाँ, हम जानते हैं कि जब तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है तो शरीर के अंदर का तरल पदार्थ बर्फ बनने लगता है। हाँ, और बर्फ के ये क्रिस्टल कोशिकाओं को फाड़ देते हैं, जिससे ज्यादातर जीवों की मौत हो जाती है। लेकिन क्लोबियोना प्रजाति की मकड़ी के शरीर में एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में एंटीफ्रीज रसायन डाला जाता है। बिल्कुल वैसा ही, ताकि कड़ाके की ठंड में भी इंजन का पानी न जमे। ये खास प्रोटीन मकड़ी के नीले खून में बर्फ के क्रिस्टल को बनने ही नहीं देता, जिससे वो 0 से नीचे के तापमान में भी सक्रिय रूप से शिकार कर पाती है। अद्भुत। शिकार और रफ्तार का जब भी जिक्र आता है तो स्लाइड नंबर 9 पर एक जीव का नाम लेना बहुत जरूरी है, ट्रैपडोर स्पाइडर। ये धरती के सबसे तेज शिकारियों में से एक है। पलक झपकने में जो 1 सेकंड का 1/3 हिस्सा लगता है ना, ये मकड़ी उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। हाँ, ये मिट्टी के नीचे एक सुरंग बनाती है और ऊपर मिट्टी और जाले से एक ढक्कन या ट्रैपडोर लगा देती है। और जैसे ही कोई शिकार उस दरवाजे के पास से गुजरता है, ये मकड़ी 0.1 सेकंड से भी कम समय में बाहर निकलती है, शिकार को पकड़ती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शिकार को तो ये समझने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और ये अचूक रफ्तार केवल तभी संभव है जब वो 48 घुटनों का बेहतरीन ढांचा और हाइड्रोलिक पंपिंग सिस्टम एक साथ एक ही पल में अपनी पूरी ताकत से काम करें। ये शरीर के हर पुर्जे का एक साथ सिंक्रोनाइज होना है। इन सब के अलावा जो चीज इन जीवों की सबसे बड़ी पहचान है वो है इनका जाला। दुनिया भर में इनकी लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये सभी मटेरियल साइंस की जादूगर हैं। लोग अक्सर मकड़ी के जाले को आसानी से झाड़ू से हटा देते हैं, लेकिन सीक्रेट वर्ल्ड विवेक के नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मकड़ी का ये रेशम समान वजन की स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। 5 गुना। वैज्ञानिक आज तक किसी भी आधुनिक लैब में इसकी जाले की पूरी तरह से नकल नहीं कर पाए हैं। ये धागा अपनी लंबाई से कई गुना ज्यादा खींच सकता है और भारी झटके सहने के बावजूद टूटता नहीं है। और इस जाले का इस्तेमाल सिर्फ घर बनाने या शिकार पकड़ने तक सीमित नहीं है। कई प्रजातियां इस रेशम का इस्तेमाल उड़ान भरने के लिए भी करती हैं, जिसे बलूनिंग तकनीक कहा जाता है। उड़ान बिना पंखों के? हाँ, ये बलूनिंग वाली तकनीक बहुत ही दिलचस्प है। छोटी मकड़ियां किसी ऊंची जगह पर जाकर अपने पेट से रेशम का एक लंबा धागा हवा में छोड़ती हैं। हवा की धाराएं और यहाँ तक कि पृथ्वी का अदृश्य विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस धागे को ऊपर की तरफ खींचता है। अरे वाह! और मकड़ी उस धागे के सहारे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाती है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ये मीलों दूर और कभी-कभी तो समुद्र पार करके नए द्वीपों तक पहुंच जाती हैं। ये सच में दिमाग घुमाने वाला है। और जाले से जुड़ी एक और प्रक्रिया है जो पर्यावरण और अर्थशास्त्र का सबसे बेहतरीन सबक है। जब मकड़ी जाला बुनती है तो उसमें बहुत अधिक ऊर्जा और मूल्यवान प्रोटीन खर्च होता है। समय के साथ जब जाले का चिपचिपाना खत्म हो जाता है या वो धूल से भर जाता है तो उसे एनवाई फेंक देना ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तो वो क्या करती हैं? अपनी ऊर्जा को वापस पाने के लिए मकड़ियां अपना ही पुराना जाला खा जाती हैं। बाप रे, ये थोड़ा अजीब है पर लॉजिकल है। हाँ, उस जाले के प्रोटीन को पेट में पचाया जाता है और कुछ ही घंटों के अंदर उसी प्रोटीन से नया जाला बुन लिया जाता है। हम इंसान आज तक प्लास्टिक और कचरे को रिसाइकिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ प्रकृति ने करोड़ों साल पहले ही एक परफेक्ट जीरो वेस्ट रिसाइकिल सिस्टम बना लिया था। प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। अब तक हमने इनके इंजीनियरिंग और दिमाग की बात की, लेकिन नोट्स में एक ऐसी चीज का भी जिक्र है जो थोड़ी खूंखार है, इनका जहर। इस जहर को एक बहुत ही रहस्यमयी नाम दिया गया है, आदि शक्ति। जब आदि शक्ति का नाम आता है तो ये सुनने में किसी प्राचीन पौराणिक कथा जैसा लगता है। दुनिया भर में मकड़ियों के पास अलग अलग तरह के जहर होते हैं। कुछ जहर नर्वस सिस्टम को जम कर देते हैं तो कुछ शरीर के उताकों यानी टिश्यूज को गला देते हैं। लेकिन विज्ञान बताता है कि आज से 37.5 करोड़ साल पहले इन सभी जहरों का उद्गम सिर्फ एक ही पूर्वज अणु यानी प्राइमोर्डियल नॉट से हुआ था। उसी मूल अणु को आदि शक्ति कहा गया है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का ये गहरा रहस्य है। करोड़ों सालों के विकास में उस एक मूल जैविक हथियार ने खुद को अलग अलग वातावरण, शिकार के प्रकार और जलवायु के हिसाब से
हजारों अलग अलग घटक हथियारों में ढाल लिया। ये दिखाता है कि कैसे एक ही आधारभूत संरचना समय के साथ इतनी विविध और जटिल हो सकती है। शिकार करने और खूंखार होने की इस छवि से एक और धारणा जुड़ी है कि मकड़ियां हमेशा अकेले रहने वाली, मतलब लोन वुल्फ होती हैं और मौका मिलने पर एक दूसरे को खा जाती हैं। लेकिन 13वें रहस्य पर आते ही ये मिथक भी टूट जाता है। स्टेगोडिफाइस प्रजाति की मकड़ियां सामाजिक होती हैं। सामाजिक मतलब वो झुंड में रहती हैं। हाँ, ये चींटियों या मधुमक्खियों की तरह एक बड़ी कॉलोनी बनाकर साथ रहती हैं, साथ मिलकर विशाल जाले बुनती है और सामूहिक रूप से शिकार करती हैं। और इन कॉलोनियों में नेतृत्व यानी लीडरशिप का जो प्रभाव देखा गया है वो व्यवहार विज्ञान का एक अद्भुत सच है। सीक्रेट वर्ल्ड विवेक की रिसर्च में ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि अगर किसी कॉलोनी में सिर्फ एक निडर या बोल्ड लीडर मकड़ी मौजूद हो तो उस पूरी कॉलोनी की शिकार करने की सफलता 300% तक बढ़ जाती है। 300%, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक निडर लीडर खतरे का सामना सबसे पहले करती है और बड़े शिकार को गिराने में पूरी टीम का मार्गदर्शन करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बोल्ड लीडरशिप के कारण पूरी कॉलोनी में शिकारियों से मारे जाने का खतरा 40% तक कम हो जाता है। नेतृत्व का महत्व और उसका सीधा फायदा केवल इंसानी समाज तक सीमित नहीं है। सही कहा। और समाज से याद आता है हमारा और आपका पर्यावरण। ये चर्चा का वो अंतिम पड़ाव है जहां इनका असली महत्व समझ में आता है। इनकी डरावनी छवि, जहर और मास्टरमाइंड दिमाग अपनी जगह है, लेकिन ये असल में पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर दुनिया भर की मकड़ियां एक साथ गायब हो जाएं, तो कुछ ही महीनों में हमारी सारी फसलें टिड्डियों और अन्य हानिकारक कीटों के हमले से पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। या खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। वास्तव में ये हमारे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने वाले ऐसे मूक सिपाही हैं जो बिना किसी श्रेय के लगातार काम कर रहे हैं। पूरी चर्चा का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ जाला बुनने वाले साधारण जीव नहीं हैं। ये विकासवाद और इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार हैं जिन्होंने 40 करोड़ सालों में खुद को धरती की हर चुनौती के हिसाब से ढाला है। इनका नीला खून, बिना हड्डियों वाला हाइड्रोलिक शरीर, जाले को रिसाइकल करने की क्षमता और सपने देखने वाला दिमाग, ये सब मिलकर इन्हें प्रकृति की एक बेजोड़ कलाकृति बनाता है। ये 15 रहस्यों का सफर सचमुच हमारी सोच के दायरे को बढ़ा कर देता है। और ये सारी अद्भुत जानकारी, ये विस्तृत रिसर्च जो आज सामने आई है, इसका पूरा श्रेय सीक्रेट वर्ल्ड विवेक को जाता है। अगर प्रकृति के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और विज्ञान को इतनी ही गहराई से समझना हो तो वीडियो को लाइक करना और सीक्रेट वर्ल्ड विवेक चैनल को सब्सक्राइब करना